देखिए छात्रों, पौधर ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज पेपर फर्स्ट को लेकर के हम जूलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 2, जो हमारा चैप्टर है लेसन नंबर 2, उसका नाम है हर्डमानिया। देखिए आप थोड़ा सा जुड़ेंगे यहाँ पर, तो आप लोगों ने सभी पिछले वीडियोज में अब तक जो पढ़ा उसमें हम जान चुके हैं कोर डेटा के सामान्य इंट्रोडक्शन के बारे में। कोर डेटा का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था और क्लासिफिकेशन के अलावा कोर डेटा के विभिन्न वर्गों के कैरेक्टर्स भी हम पढ़ चुके हैं। बार बार हम पिछले चैप्टर में चर्चा कर रहे थे कोर डेटा के पांचों वर्गों को लेकर के, उनके स्पेशल कैरेक्टर्स भी हमने पढ़े, क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ा था, जहां हम क्रेनेटा, एक्रेनेटा, वर्टिब्रेटा, और क्या नाम से इन्वर्टिब्रेट, है ना, इस तरीके से हम पढ़ के आ रहे थे। प्रोटोकॉर्डेटा में हमने बांटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा भी हमने पढ़ा। तो छात्रों आपको यहाँ पर गौर करना है। देखिएगा, जैसा कि हम कॉर्डेटा के वर्गीकरण में पढ़ के आए पिछले चैप्टर में वीडियोज के अंदर, उसके अनुसार हमने जो वर्गीकरण किया उसमें वर्गीकरण हमने एक्रेनेटा और क्रेनेटा में सब सर्वप्रथम बांटा था। आपको वर्गीकरण आना चाहिए, पिछले चैप्टर की चीजें हैं। एक्रेनेटा को प्रोटोकॉर्डेटा और क्रेनेटा को वर्टिब्रेटा भी हमने कहा था, और इसी का जब आगे वर्गीकरण किया गया तो एक्रेनिएटा को जब हमने बांटा तो 3 समूह यहाँ अलग अलग प्रकार से हमने दिखाए, ठीक है, जिसमें से एक हेमिकॉर्डेटा और दूसरा जो है यूरोकॉर्डेटा था, और तीसरा सिफेलोकॉर्डेटा हमने पढ़ा। अब आपको यहां ये गौर करना है, हम जो हर्डमानिया पढ़ रहे हैं, ये हर्डमानिया कॉर्डेटा के एक्रेनेटा समूह में जो यूरोकॉर्डेटा है इसके अंदर आने वाला प्राणी है। हर्डमानिया तो एक एनिमल्स हो गया, एक एनिमल है, एक जंतु है, और जंतु कैसा है? एक्रेनेटा या प्रोटोकॉर्डेटा का सदस्य है। लेकिन एक्रेनेटा या प्रोटोकॉर्डेटा में भी जो 3 अलग अलग वर्ग बताए गए उनमें से यूरोकॉर्डेटा के अंदर हर्डमानिया आता है, ठीक है। ये हम बार बार पिछले चैप्टर में पढ़ के आए, पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा, एक एक वर्ग को लेकर के कैरेक्टर के बारे में भी हमने डिस्कस की पिछले वीडियो में। तो आपको इतना यहाँ जान लेना है, हर्डमानिया एक कॉर्डेट जंतु है, लेकिन कॉर्डेट में भी सरल कॉर्डेट है, जो कि सरल कॉर्डेट एक्रेनेटा प्रोटोकॉर्डेटा में आता है, जबकि जटिल कॉर्डेट उधर क्रेनेटा और वर्टिब्रेटा में चले जाते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है, हर्डमानिया जो हम दूसरे लेसन में पढ़ने जा रहे हैं, एक सिंपल कॉर्डेट प्राणी प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर रखा गया, जो मोस्टली जल में, समुद्र में पाया जाता है। इसका आवास समुद्री जल है और विश्व के विभिन्न भागों में, समुद्री क्षेत्रों के अंदर जल में या छिछले दलदली क्षेत्र में ये पाया जाता है। इसका स्वभाव हैबिटेट इस प्रकार का है, ठीक है। अब देखिएगा, हर्डमानिया की जो विशेषता है, वैसे तो हम जान चुके हैं कि प्रोटोकॉर्डेटा में आएगा, कॉर्डेटा है, फाइलम, सब फाइलम इसका है, यूरोकॉर्डेटा हो जाएगा। जैसा नाम से हमें सीधे इंगित होता है, यूरो शब्द एनस के बाद वाले भाग के लिए लगता है, वहां पर नोटोकॉर्ड उपस्थित होते हैं, वो यूरोकॉर्डेटा के अंदर आते हैं। पार्ट नंबर 1 में कॉर्डेटा के इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन में भी हमने इसके बारे में डिस्कस की थी, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा के अंदर आने वाला है, और इसका जो क्या नाम से ऑर्डर है वो अभी मैं यहाँ इसका क्लासिफिकेशन लिख देता हूँ हर्डमानिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है। और देखिए होता ये है, कॉर्डेटा जो पहला फर्स्ट पेपर है कॉर्डेटा फाइनल में जूलॉजी का, उसकी जो फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे हैं, उसमें फर्स्ट चैप्टर कॉर्डेटा का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टर्स थे, जो बारी बारी से हमने एक एक को लेकर के पढ़े, है ना। दूसरा चैप्टर ये हर्डमानिया का है, और तीसरा चैप्टर एम्फियोक्सस का यहाँ दिया हुआ है।
तो बात यह है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस यूनिवर्सिटी के हिसाब से हम देखें तो एग्जाम की दृष्टि से इस हार्डमानिया और अगले चैप्टर एम्फियोक्सस में से एक बड़ा क्वेश्चन है ना, दीर्घ उत्तर वाला क्वेश्चन बड़ा 10 नंबर का जो आता है वो कोई सा एक में से हर साल रिपीट होता रहता है, हर वर्ष रिपीट होता है। तो आपको हार्डमानिया और नेक्स्ट लेसन जो हम एम्फियोक्सस पढ़ेंगे वो एम्फियोक्सस सिफेलोकॉर्डेटा का सदस्य होगा। इन दोनों में से बारी बारी से रिपीट होता रहता है हर सेशन में एक क्वेश्चन बड़ा वाला। तो आपको ये दोनों चैप्टर थोड़े ठीक ढंग से समझने हैं। हार्डमानिया की हम स्वभाव, प्रकृति, स्ट्रक्चर, बनावट, बॉडी स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, विभिन्न ऑर्गन्स, सिस्टम्स है ना, इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम होगा, डाइजेशन सिस्टम होगा, उनके बारे में हमें यहाँ डिटेल से जानकारी हासिल करनी है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो हार्डमानिया में जो अपना क्या नाम से फाइलम होगा, फाइलम जैसा कि हम कोर्डेटा में लेकर के पढ़ रहे हैं, कोर्डेटा होगा। और सब फाइलम की बात करें, सब फाइलम की बात करें तो यूरोकोर्डेटा होगा, यूरोकोर्डेटा सब फाइलम। इसी प्रकार से इसका जो क्लास है वो एसिडिएसिया है, एसिडिएसिया क्लास के अंदर ही आता है, क्योंकि इसके लार्वा को एसिडियन टेडपोल लार्वा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, हार्डमानिया के लार्वा को एसिडियन टेडपोल लार्वा कहा जाता है। टेडपोल वैसे तो मेंढक का लार्वा होता है, उसी की जैसी शेप इसकी भी होती है, लेकिन वर्ग एसिडिया के अंदर आता है, इसलिए आगे एसिडियन लगाया जाता है। तो एसिडियन टेडपोल लार्वा इसमें पाया जाता है। इसका मतलब आगे की हिस्ट्री में हम कंप्लीटली पढ़ेंगे, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब लार्वा इसमें पाया जाता है डेवलपमेंट के दौरान, है ना, तो इसका मतलब क्या है, कायांतरण होता होगा, निश्चित रूप से मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। और मेटामॉर्फोसिस के द्वारा जब एडल्ट में कन्वर्ट होता है कोई भी प्राणी अलग स्टेज और अवस्था से गुजरने के बाद, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। हार्डमानिया में जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, अप्रत्यक्ष होगा। इसका जो ऑर्डर है स्टिलोडियोब्रैंकिया, स्टिलोडियोब्रैंकिया ऑर्डर यानी गण के अंदर ये हार्डमानिया प्राणी आता है। और जो जीनस है वो हार्डमानिया है। और मोस्टली जो इसकी स्पीसीज यहाँ हमें पढ़नी है वो पैलिडा स्पीसीज, हालांकि कई स्पीसीज, कई प्रजातियां, कई जातियां भारतीय समुद्रों में भी और विश्व के अन्य जलीय क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं, लेकिन जो भारत में मुख्यतः मिलने वाली हार्डमानिया की जो जाति है वो पैलिडा है। तो हमें पैलिडा पर मोस्टली अध्ययन करना है चैप्टर के अंदर। पैलिडा जाति को हमें यहाँ पढ़ना है। तो इस तरीके से इसका जो, अब देखिए कॉर्डेटा, चूंकि हमारी बुक का ही नाम कॉर्डेटा है तो नॉन कॉर्डेटा से तो हमको यहाँ मतलब ही नहीं है। कंप्लीटली जो भी हम एग्जाम्पल्स एंड जंतु को, सदस्य को लेकर पढ़ेंगे वो कैसा होगा, कॉर्डेटा का ही होगा, ये तो निश्चित है। और कॉर्डेट प्राणी वो होते हैं जिनमें मूलभूत आवश्यकताओं के लिए 3 कैरेक्टर फंडामेंटल हमने डिस्कस किए थे पार्ट चैप्टर नंबर 1 में, है ना। और मोस्टली जैसा नाम है कॉर्डेटा, इसका मतलब जो इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है पृष्ठ सतह पर, वो कॉर्डेटा होता है। यूरोकॉर्डेटा केवल सिफेलिक यूरो भाग में यानी पुच्छे भाग में जिनमें कॉर्ड पाई जाती है वो यूरोकॉर्डेटा के अंदर आता है। एसिडिएसिया एसिडियन लार्वा है, उसी के अंदर ये मिलने वाला प्राणी है, तो वो इसकी क्लास का नाम एसिडिएसिया हुआ। स्टिलोडियोब्रैंकिया, ब्रैंकिया शब्द से हमें एक चीज यहाँ समझ में आती है, ऑर्डर का नाम याद रहेगा, समझने की कोशिश करेंगे। स्टिलोडियोब्रैंकिया का मतलब हो गया ब्रैंकिया शब्द, ब्रैंकस शब्द, ब्रोंकस, ब्रैंकिया जो शब्द है ये
फेरिंग्स वाले रीजन के लिए लगाया जाता है। फेरिंग्स यानी इट मीन्स क्या हो गया, ग्रसनी। फेरिंग्स मीन्स ग्रसनी हो गया, यानी ग्रसनी वाले क्षेत्र के लिए ब्रैंकियल शब्द लगता है। ठीक है, तो अब ग्रसनी वाले हर्डमानिया में आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। हर्डमानिया में जो रेस्पिरेशन होता है वो ब्रैंकस भाग के द्वारा ही होता है, ब्रैंकाई द्वारा ही होता है। यहाँ पर कोई विशिष्ट प्रकार के डेवलप्ड कोई गिल्स यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, ब्रैंकस पाए जाते हैं केवल, और वो ग्रसनी वाले क्षेत्र में होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, हर्डमानिया जीनस है ही, और स्पीसीज हमें पैरिडा को पढ़ना है। अब देखिए इतनी चीजें हमें क्लासिफिकेशन में समझ लेने के बाद ये हमें और भी यहां पर समझना है कि हर्डमानिया सूक्ष्म छोटा ही प्राणी है, हालांकि कॉर्डेटा है, लेकिन कॉर्डेटा में भी सरल कॉर्डेट प्राणी, क्योंकि एक्रेनेटा या प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर आता है, प्रोटो के अंदर आता है। और प्रोटो कहाँ लगता है, आदिम और सरल जो प्राणी होते हैं उनके लिए प्रोटो शब्द आद्य शब्द लगाया जाता है। तो ये प्रोटोकॉर्डेट के अंदर आता है, इतना हमें पता है। और ये भी हम जानते हैं जो प्राणी सरल होते हैं, संरचना जिनकी सरल होती है, बॉडी स्ट्रक्चर जिनकी सिंपल होती है, वो मोस्टली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, यानी जल में पाए जाते हैं, जलीय आवासी होते हैं, और ये समुद्रों में ही पाए जाते हैं। एक इसके लिए एक अद्भुत चीज है हर्डमानिया के लिए, वो आपको विशेष रूप से याद रखिए, इसको सी स्क्वाड भी कहा जाता है। सी स्क्वाड ये शब्द आपको रखना है, सी हर्डमानिया को ही सी स्क्वाड भी कहा जाता है। इसका मेन क्या हुआ, हिंदी में इसको स्क्वाड का मतलब फव्वारा होता है, सी का मतलब समुद्र है, समुद्री फव्वारा इसको हम बोलते हैं, समुद्री फव्वारा। तो आपको समुद्री फव्वारा थोड़ा सा ध्यान रखना है। हर्डमानिया को समुद्री फव्वारा भी कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि हर्डमानिया में की देह जो होती है उस पर दो बेलनाकार उभार निकले होते हैं, और उन उभारों को साइफन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, साइफन। ठीक है, साइफन कहा जाता है। साइफन की संख्या मैंने कहा 2 होती है, जिनमें से एक को ब्रैंकियल साइफन कहते हैं, ठीक है, और दूसरे को एट्रियल साइफन कहा जाता है। ये 2 साइफन, और इसकी कंप्लीट बॉडी में और साइफन की भित्ति में लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं, लंबवत भी और ऐसे वृत्ताकार भी क्या पाई जाती है, मसल्स, पेशियां पाई जाती हैं। और उन पेशियों की वजह से ये क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, मतलब संकुचन करता है। अब इसमें एक विशेषता ये पाई जाती है, उन पेशियों की मदद से ये एकदम से अपने पूरे बॉडी को अचानक से संकुचित कर लेता है, सिकोड़ लेता है, पिचका लेता है, जिससे इसकी बॉडी की कैविटी के अंदर गुहा में, देह गुहा में भरने वाला जो जल होता है उस पर दबाव बनता है। और जो एट्रियल और क्या नाम से ब्रैंकियल साइफन होते हैं, उन पर, उनके शीर्ष पर 2 छिद्र पाए जाते हैं, जिनको एट्रियल एंड ब्रैंकियल अपर्चर कहते हैं, छिद्र कहते हैं। उन छिद्रों से जो जल है देह गुहा के सिकुड़ने के कारण अचानक से पिचकारी या फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है, इसलिए इसको समुद्री फव्वारा कहा जाता है, समुद्री फव्वारा कहा जाता है ना। ये चीज आपको यहां तक समझ में आई। अब देखिए मामला क्या है, बात करें तो हर्डमानिया की स्थिति ऐसी होती है, मैंने कहा इसमें जो काम की चीजें हैं वो एक तो साइफन है, साइफन में भी एक को बोलते हैं ब्रैंकियल, ब्रैंकियल साइफन, दूसरा होता है एट्रियल, एट्रियल साइफन। ठीक है, अब देखिएगा साइफन आपको विशेष रूप से ये उभार हैं, मैंने कहा सिलेंड्रिकल आउटग्रोथ होती हैं, है ना, यानी लगभग बेलनाकार सी अतिवृद्धियां होती हैं, लेकिन उनको साइफन कहा जाता है। और संख्या 2 है, एक को ब्रैंकियल दूसरे को एट्रियल कहा जाता है। ठीक है, ब्रैंकियल वाले साइफन के शीर्ष पर जो छिद्र पाया जाता है उसको ब्रैंकियल छिद्र कहें, नाम के अकॉर्डिंग, साइफन का नाम के अकॉर्डिंग, लेकिन उसको मुख भी कह सकते हैं, वो माउथ का काम करता है, क्योंकि उसी छिद्र से होकर के जल की धारा के साथ
मतलब जल प्रवेश करता है, उसी जल के साथ छोटे भोजन के कण भी प्रवेश करता है। और जिस स्थान से, जिस छिद्र से भोजन के कण ग्रहण किए जाते हैं वो मुख का काम करता है। फैक्ट बात है ना। इसलिए ब्रैंकियल साइफन के शीर्ष पर उपस्थित छिद्र मुख की भांति काम करेगा। और देखिए एट्रियल साइफन जो है इसके शीर्ष पर भी छिद्र पाया जाता है, लेकिन उस छिद्र से अतिरिक्त जल की मात्रा को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अतिरिक्त जल की मात्रा को बॉडी के बाहर निकाला जाता है। और शरीर के अंदर से पदार्थों को जो बाहर निकाला जाता है उसे हम एक तरीके से उत्सर्जन कह सकते हैं। और उत्सर्जन करने वाला जो छिद्र होता है, उत्सर्जन करने वाले छिद्र को हम मुख तो कह नहीं सकते, उसको गुदा का नाम दे सकते हैं, है ना। इसका मतलब एट्रियल जो साइफन वाला छिद्र होगा वो एक तरीके से गुदा का काम करेगा। साइफन ब्रैंकियल मतलब ब्रैंकियल साइफन वाला जो छिद्र होगा वो मुख का काम करेगा। नहीं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि पेशियां इनमें जरूर पाई जाती हैं। और ये जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों पर भी 4 पालियों का बना हुआ कवर पाया जाता है। क्या नाम से उसको हम एक तरीके से ओवरलैप बोल सकते हैं, वो पाया जाता है। उसको ओष्ठ भी कह देते हैं वैसे तो, है ना। उससे क्या है, वो छिद्र को चारों तरफ से कवर करके रखते हैं, छिद्र को कवर करके रखते हैं। और वहां पर इस स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती हैं, संवर्णी पेशियां पाई जाती हैं जो आवश्यकता के अनुसार छिद्र को बंद करती और खोलती भी है। इंस्पेक्टर सेल्स के द्वारा बंद भी किया जाता है और खोला भी जाता है। अब ऐसा माना गया है ये प्राणी यानी हडमानिया सतह के अनुसार वैसे देखें तो चपटा ही होता है लगभग, या फिर आयताकार हो सकता है। शेप के हिसाब से हम बात करें तो या तो चपटा या फिर आयताकार। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात भी यदि हम देखें तो जो लंबाई है वो लगभग 9.75 cm के आसपास समथिंग होती है ना। इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 7.0 सेंटीमीटर समथिंग होती है। तो ऐसी कंडीशन मतलब इतने साइज का है, बहुत छोटा ही प्राणी है। और कंप्लीटली कहाँ पाया जाता है, जल के अंदर पाया जाता है ना। अब इसके हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बॉडी स्ट्रक्चर में देखिए, बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने जो डिस्कस की इसके बारे में सामान्य जानकारी हडमानिया की